नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष जायसवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल शेयर मार्केट की चाल में। आज जिस आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एंथम बायोसाइंसेज का होने वाला है। पर इससे पहले हम लोग एंथम बायोसाइंसेज के बारे में बात करें, आइए देख लेते हैं पिछले कुछ आईपीओ जिसको हमने रिव्यू किया। पहला आईपीओ था ट्रेवल एंड फूड सर्विसेज का, जिसमें हमारी राय अवॉइड की थी और वो नेगेटिव पे लिस्ट हुआ था। दूसरा आईपीओ क्रिजैक का, जिसमें हमने 30 से 31% का प्रॉफिट बुक किया था, उसमें हमारी राय अप्लाई की थी। अब ये चौथा आईपीओ है जिसको हम लोग अब रिव्यू करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में खुला हुआ है और ये ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू पे आ रहा है। इसका इश्यू प्राइस 540 से 570 रुपए का है और लॉट साइज इसका 26 शेयर का है। सेल टाइप ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आ रहा है और 3,395 करोड़ कंपनी इसके द्वारा इकट्ठा करने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का, तो 76.87% प्रमोटर के पास है, जो आईपीओ के बाद 74.68% हो जाएगा। आइए इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं, मतलब आरओई आरओसी। तो आरओई आरओसी बहुत ही अच्छा 20.82% और 26.88% है। आइए देख लेते हैं इसका पीई क्या होगा, तो 70.62 का पीई पे कंपनी लिस्ट होने वाली है। कंपनी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो एसेट्स में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 2000 करोड़ से लेकर के 2800 करोड़ की कंपनी अच्छी ग्रोथ पे है। रेवेन्यू 1100 करोड़ से 1930 करोड़ के अच्छे ग्रोथ पे है। पैट मार्जिन भी बढ़ रहा है। एबिटा, नेटवर्थ हर जगह कंपनी प्रॉफिट में ही है। टोटल बोरोइंग मतलब कंपनी पे उधार कितना है, तो 125 करोड़ से बढ़कर के 232 करोड़ हुआ और अब अभी के समय 108 करोड़ है, मतलब कंपनी डेट रिडक्शन भी कर रही है। आइए इसके पीयर कंपटीशन के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पीयर कंपटीशन में सबसे बड़ी कंपनी डिवीज लैब दिखाई दे रही है, जिसका पीई 83.22 का है। बाकी कंपनीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिंजीन, साई लाइफ साइंसेज और कोहेंस लाइफ साइंसेज की आईपीओज हैं, जो 51.54 और इनका जो एवरेज है पीई का वो 80 से 90 के बीच में ही है। आइए इसकी जीएमपी देख लेते हैं, तो जीएमपी काफी इंप्रेसिव 27.19% की है। आइए अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कंपनी करती क्या है। कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये सीआरडीएमओ का काम करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जब इसको कोई बड़ी फार्मा कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देती है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो ये उस पर सबसे पहले रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, और जब उसको लगता है कि वो डेवलपमेंट सही हो गया है तो अब उसको वो मैन्युफैक्चर भी करती है। तो हाल फिलहाल में अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर ड्रग निकाले थे। पिछले 10 निकालने में इन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर ड्रग निकाले हैं। ब्लॉकबस्टर का ड्रग का मतलब ये होता है, जो भी ड्रग $1 बिलियन की सेल से ऊपर कर लेता है उन्हें ब्लॉकबस्टर ड्रग कहा जाता है। ये B2B बिजनेस है। आइए इसकी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ यही रहेगी कि ये सीआरडीएमओ जो भी मैंने आपको बताया उसमें मार्केट लीडर है और ये कंटिन्यूअसली गुड प्रॉफिट और गुड प्रॉफिट मार्जिन पे बैठी हुई है। रिटर्न रेशियो इसका बहुत अच्छा है। डेट रिडक्शन पे ये काम कर रही है। इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और गुड ट्रैक रिकॉर्ड है। ये अपने हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 3% प्रमोटर बेच रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा माना जाएगा। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज बस यही रहेगा कि वैल्यूएशन इसकी कॉम्पिटिटिव है, बहुत सस्ती भी नहीं है ना बहुत महंगी है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यही रहेगा पूरा आईपीओ के बारे में। अब इसकी मेरी जो राय रहेगी, आप ये राय को अपनी राय ना बनाएं, अपना रिसर्च अपना एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ राय बनाइए। पर मेरी जो पर्सनल राय रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
मेरी राय इसमें अप्लाई की रहेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका अगर आप मैनेजमेंट देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, P&L देखेंगे, सब में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बस आपको रखने की, इसको बहुत टाइम तक अगर रखें तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है। तो मेरा यही आपको राय रहेगी कि आप अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह रख सकते हैं। धन्यवाद।